हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 6.3 जो त्रिभुज चैप्टर की है, चैप्टर 6, ठीक है। त्रिभुज से प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन हम करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, और आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, कुछ आपको डायग्राम तो हमने बना दिए हैं, बाकी आप देखिए सामने क्वेश्चन दिया है सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी देखिए एंगल दिख रहा है आपको, और एंगल ई जी एफ, ठीक है। दो त्रिभुज दिए, दोनों त्रिभुजों को देख लीजिए ध्यान से, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी ये है आपका, एंगल की बात कर रहे हैं तो ए सी बी इस प्रकार से है। एंगल की बात हो रही तो ये एंगल बोला जा रहा है इसमें, और ई जी एफ ये एंगल, ठीक है। ये दो एंगल दिए गए हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हैं, ऐसे इनके दो ऐसे समद्विभाजक है क्या, डी और एच क्या है, इसके समद्विभाजक हैं जो त्रिभुज क्या ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, ये देखिए त्रिभुज है एक, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ये ध्यान से देखिए। और एफ ई जी, ये इस पे इसकी भुजा ए बी भुजा और एफ ई भुजा पे क्या है, स्थित है, ठीक है। ये इतना बोला गया यहाँ पे। आगे कहा जा रहा है कि भैया त्रिभुज ए बी सी जो त्रिभुज है ये आपका ए बी सी, और त्रिभुज एफ ई जी ये क्या है, समरूप है, ठीक है। दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। और उसके बाद हमें बताना क्या है, देखो हमें ये सिद्ध करना है क्या, सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी, और दूसरा है हमें त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज डी जी एच जी ई, और त्रिभुज डी सी ए समरूप है एच जी एफ। इतना हमको वो करना है। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ दी है उसको नोट कर लीजिए। दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है देखो, त्रिभुज दिए हैं। सबसे पहले जो चीज़ दी है सिंपल, क्या जो चीज़ दी है, त्रिभुज ए बी सी कॉमा त्रिभुज क्या है, एफ ई जी। इसको कॉमा क्या लगा था, सीधे जो समरूप दिया है हम समरूप लिख दे रहे हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। पहला तो ये लिख दिया हमने समरूप है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में हमें क्या दिया है, एंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी और ई जी एफ ऐसे संधि है जो डी और एच पे वो करते हैं। तो संधि आ जाए, लिखने की जरूरत नहीं, दिया हुआ है तो लिखना चाहो तो लिख दो, ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, सिंपल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी में सी डी, लाइन खींचिए ना, सी डी कोण ए बी सी ए सी बी तथा इसमें कौन है, जी एच कोण ई जी एफ या एफ जी ई का समद्विभाजक है, ठीक है। एक तो ये है, और साथ में क्या दिया है, समरूप है, और समरूप हमने पहली लाइन में लिख दिया, ठीक है। इतना आपने कर लेना है, इसको दिया है हमने नोट कर दिया। अब देखो आगे क्या करना है, सिद्ध करना है, जो है सिद्ध करना आपको क्वेश्चन में दिया, तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी होगी, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ये लाइन आपको लिखनी होती है। ये सारी चीज़ें जो सिद्ध करनी है आपको नोट कर लेंगे, ये देखो ये लिखी है, ये सब क्या करेंगे हम यहाँ नोट कर देंगे, 1 2 3 करके पॉइंट तीनों जो हमें सिद्ध करनी। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधे उपपत्ति कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। उपपत्ति,
तो देखो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, देखो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, साथ में हमें कहा गया कि ये किसका समद्विभाजक है, सी डी किसका समद्विभाजक है, ए सी बी का है। तो इसका मतलब ए सी डी, देखो छोटा वाला कौन, ये वाला, ये देखो ये वाला कौन, ए सी डी, ठीक है, ये किसका होगा, इसका हाफ हो जाएगा पूरे वाले का। और इसी प्रकार ये वाला कौन, ये किसका हाफ हो जाएगा, एफ जी एच का। तो दिखा दे रहा हूँ मैं कैसे करना है आपने, सिंपल एंगल ए सी डी, ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा कौन भी हो जाएगा डी सी बी या बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर किसके हो जाएंगे, 1/2 हाफ होंगे ना, क्यों समद्विभाजक है, ए सी बी के। कौन, ए सी बी, बड़े वाले सी कौन से, याले कौन से, देखो पूरे वाले से, ये पूरा कौन था, इसका आधा ये और आधा ये, क्या होंगे दोनों, इन दोनों, ये दोनों कौन किसके बराबर हो जाएंगे, बड़े वाले के आधे के बराबर, ठीक है। एंगल ए सी बी का आधा क्या होगा, एंगल ए सी डी और बी सी डी, ये क्या होंगे, इसके आधे होंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको यहाँ पे आप समीकरण 1 कह दीजिए, ठीक है, इसको हम समीकरण 1 कह लेते हैं। समीकरण इसलिए कह रहा हूँ आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक हो गया। अब देखो इसी प्रकार क्या होगा, त्रिभुज किस में लेंगे, ई जी एफ में, ई जी एफ में क्या होगा, सेम एंगल छोटा वाला कौन, एफ जी एच बराबर किसके होगा, आपके एच ई जी एच, कौन ई जी एच बराबर किससे होगा, 1/2 पूरे कौन के बड़े वाले कौन, तो क्या हो जाएगा, एफ जी ई, कौन एफ जी ई, इसको हमने क्या कह दिया, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अब हमने दो चीज़ दिखा दी है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज एफ जी एच, ये देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और दोनों समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, ये कौन बराबर ये कौन है, ठीक है, ए बी सी बराबर ये है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कौन बराबर ये कौन और ये कौन बराबर ये कौन, कर सकते हैं आराम से। तो बस इतना ही हमने करना है। तो क्या लिखेंगे, देखो इसलिए कौन एंगल ए सी, समीकरण 1 और 2 से लिख देते हैं, ठीक है, ये इसी से हो जाएगा काम, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी बराबर, ए सी डी किसके बराबर होगा, कौन एफ जी एच के हो जाएगा, देखो, और साथ में क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी बराबर हो जाएगा एंगल ई जी एच, ठीक है। ये हो गया आपका, क्लियर है यहाँ से। अब देखो इसको चाहे तो हम समीकरण कुछ कह देते हैं, इसको समीकरण दे देते हैं एक्स नाम, समीकरण 3 कह दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समीकरण 3 हो गई हमारी, क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है, हमें सी डी अपॉन ई एच करना है। तो अब देखो त्रिभुज किस में लेंगे, देखो त्रिभुज डी सी, हमें सी डी कहाँ मिलेगा, देखो सी डी मिलेगा इसमें डी सी बी में, तो त्रिभुज डी सी बी लेंगे, ठीक है, या डी सी ए, और दूसरा क्या है जी एच चाहिए, जी एच हो गया, ए सी चाहिए, ए सी हमें इसमें मिलेगा, ठीक है। हाँ तो ए सी डी लेंगे त्रिभुज, इसलिए
त्रिभुज ACD वो किस में, त्रिभुज FGH में, H में। तो हमने क्या दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, देखिए हमने दिखा दिया है क्या दोनों के लिए क्या है, समरूप है, तो त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे हमारे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ACD कौन, ACD अभी निकाला, देखो यहाँ ACD ये निकाला, देखिए ये निकला ना ACD, ACD इसके हैं, ACD ये किसके बराबर है, FGH के, देखो अभी निकला है। तो ये लिख देंगे, चलो कौन ACD बराबर कौन FGH। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ चुका है, क्लियर। अब देखो आगे क्या है, कौन A, जो कौन A है वो किसके बराबर होगा, कौन F के बराबर होगा। क्यों होगा इसका कारण बताता हूँ, कौन A बराबर क्या होगा, कौन F। क्यों, क्योंकि क्या है, त्रिभुज ABC क्या है, समरूप हैं। तो यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुज के कोण, समरूप त्रिभुज के कोण। ठीक हो गया, इतना हो गया। अब देखो दो एंगल जब किसी के बराबर हो जाते त्रिभुज के, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप नोट भी कर लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब हम किसी त्रिभुज के दो कोणों को बराबर दिखा देते हैं, दो समरूप संगत कोणों को, दो त्रिभुजों के संगत कोणों को, तो इसका मतलब वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है ना। तो लिख देंगे यहाँ, इसलिए त्रिभुज क्या माना था हमने, ACD समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज FGH। क्यों होगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, एंगल 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 सर्वांग समता कसौटी से। तो सीधे मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, कसौटी से कर देता हूँ। ठीक है, कसौटी से। और अगर आपको सर्वांग समता कसौटी के बारे में डिटेल में पता नहीं है, तो आप इससे पहले की जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है चैप्टर की, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर 6.1 की जो पहली वो है, पहला क्वेश्चन है, उससे पहले भी हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बेसिक, तो वहाँ भी आप जाके सीख सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया हमारा एंगल 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 कसौटी से। तो जब हमारा त्रिभुज समरूप हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए अब क्या कर देंगे हम, इसलिए जब दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए, छोटे वाले ACD और FGH, तो क्या होगा, इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी आपस में, इनका अनुपात। तो क्या लिखेंगे, देखो जो हमें सिद्ध करना था CD, इसलिए CD अपॉन GH बराबर किसके, CD अपॉन GH हो जाएगा AC अपॉन FG के, AC अपॉन FG। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये पहला वाला हमारा ओके हो गया। ठीक है, पहला वाला हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा पहला करने की ज़रूरत नहीं है, पहला कंप्लीट है हमारा, पहला सिद्ध हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए, इन त्रिभुजों को छोटा कर लेते हैं, इनका काम हमारा अब उतना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। अब क्या है, देखो इतना हो गया। अब हमें करना त्रिभुज ACB, नहीं DCB इधर वाला को त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये किसके बराबर है, HGE इसके बराबर है, समरूप है। समरूप दिखाना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल समरूप दिखा सकते हैं हम इसको इजीली। देखो क्या हो जाएगा, हमने क्या करा, एक त्रिभुज को दिखा दिया, तो अब लिखेंगे सिंपल त्रिभुज, जिसको सिद्ध करना वही लिखेंगे त्रिभुज। यहाँ पे मैं सेकंड डाल देता हूँ, ये फर्स्ट था और ये सेकंड है आपका। त्रिभुज क्या लेना है, देखो DCB वो त्रिभुज HGE में। ठीक है, क्या हो जाएगा,
सिंपल। देखो क्या है, कोण एक तो हमारा कौन सा कोण बराबर होगा, ACD हमारा, नहीं DCB, सॉरी DCB, नाम गलत हो गया था, DCB। क्यों? क्योंकि कौन, अभी हमने बताया समद्विभाजक है, समरूप त्रिभुजों के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा। और ये हम सिद्ध भी कर चुके हैं, कहाँ देखो, DCB या BDC, ठीक है। कोण BDC ले लेता हूँ, जैसे वहाँ लिया वही ले लेते हैं, ठीक है। BCD बराबर किसके होगा, कोण EGH के, ठीक है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए हम इसमें समीकरण 3 से चाहे तो लिख दो, यहाँ लिख दो समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 में हमने दोनों कोणों को दिखा रखा है। उसके बाद देखो और क्या होगा कॉमन, देखिए कोण B कोण E के क्या होगा, समरूप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के कोण है, कोण B बराबर कोण E क्या है, समरूप त्रिभुज के कोण, समरूप त्रिभुज के कोण, ठीक हो गया। कोण B बराबर कोण E, कोण B ये देखिए, ये कोण और ये कोण क्यों बराबर है, क्योंकि हमने पहले ही समरूप त्रिभुज बताए हैं, इनको समरूप त्रिभुज दिया गया है हमें सवाल में। तो समरूप त्रिभुज के क्या होंगे, सभी कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया। अब हमारे दो कोण हो गए, तो यहाँ पे भी कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, कोण 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 वाला, इसलिए लिखोगे, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज किसके, HGE। कैसे है, एंगल 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 लिख दो, कोण कोण कोण, समरूपता कसौटी से, तो शॉर्ट में लिख दो कसौटी से, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आगे, अब हमें करना है नंबर थर्ड। देखिए क्या करना है अब, त्रिभुज DCA कहाँ है भैया, DCA ठीक है। वो त्रिभुज HGF में, अब देखो ये हम पहले वाले क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था तो वहाँ पे हमने देखो त्रिभुज ACD कह दो या DCA कह दो, बात तो एक ही है। और त्रिभुज FGH या HGF में हमने क्या करा था, दोनों को समरूप दिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, ये क्या है, सीधे अब हमें दिखाना क्या है, सिद्ध तो हमने कर ही दिया है, या अगर चाहो तो हमने कंडीशन ये लिखी थी, ये लिखना चाहो तो ये लिख दो, CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG, चूँकि है, ठीक है, समानुपातिक नियम से, इसलिए क्या दिखा देंगे सीधे, त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज किसके, HGF, यहाँ लिखेंगे समानुपातिक नियम से, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या करा, दिखा दिया हमारा त्रिभुज क्या, क्या किसके बराबर है, त्रिभुज उसके बराबर है। तो इसी प्रकार से हमने क्या करा, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, यही हमें सिद्ध करना था, ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई, और कोई दिक्कत परेशानी लगे तो वीडियो को एक बार रिप्ले कर लीजिए इसको,
बैक करके दोबारा देख लीजिए, आपको आंसर अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या आकृति दी गई। आकृति 6.40 में ए बी देखो ए बी कहाँ है देख लेते हैं। ये देखो ए बी और ए सी क्या है, बराबर हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज, ये जो है त्रिभुज क्या समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं क्या ये और ये भुजा क्या है, बराबर हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा कौन सी, ये सी बी पर स्थित बिंदु ई ये हो गया। ठीक है, स्थित यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बिंदु ई हो गया। यदि ए डी कहाँ है, ए डी ये किस पे लंब है, बी सी पर, और ई एफ किस पे लंब है, ए सी पे। तो बताना है हमें त्रिभुज ए बी डी ये छोटा वाला त्रिभुज किसके समरूप है, त्रिभुज ई सी एफ ये। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। देखो क्या करना है हमने, सिंपल पहले तो जो दिया है नोट कर दीजिए। सॉल्यूशन क्या दिया है, क्या दिया है देखो आपको, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जहाँ ए क्या दिया गया हमें, ए बी बराबर किसके है, ए सी के। और क्या दिया है हमें, साथ में हमें दिया गया कॉमा करके क्या लिख देते हैं, ए डी देखो ए डी लंब किस पे, वी सी पे, और ई एफ लंब है ए सी पे। यहाँ तक क्लियर हो गया समझ में, यही चीज़ें दी हुई हैं हमें। अब क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो नोट करो। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज किसके, ई सी एफ। उपपत्ति में देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में चलो, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी दिख रहा होगा आप लोगों को चित्र में, ए बी सी, ये देखिए सामने ए बी सी ये है त्रिभुज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज में सबसे पहले दिया हुआ हमें, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है हमें, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, और कोण ए बी डी छोटा वाला कौन लेंगे, कोण ए बी डी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए सी डी के, ए सी डी। इसको आप क्या कह देंगे, समीकरण 1। अब देखो क्या साथ में ए डी ये भी दिया हुआ है, ए डी लंब क्या हो जाएगा, बी सी दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, कोण ए डी बी देखो बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए डी सी बराबर कितना, 90 डिग्री 90 अंश। ठीक हो, इसको समीकरण 2 कह देंगे आप। यहाँ तक समझ में आ चुका अच्छे से। हमने सिर्फ पहले वाले त्रिभुज ए बी सी को लिया, इतना कर लेना है हमने। उसके बाद देखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी तथा दूसरा भी त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज और साथ में देखो यहाँ पे एक काम और करो, हमने ई एफ भी तो लेना है, उसको भी ले लेते हैं यहीं पर। ई एफ किस पे लंब है, देखो
ई एफ रेखा किस पे, ई एफ लंब किस पे है, ए सी। ठीक है, ई एफ लंब ए सी, इसलिए क्या हो जाएगा, कौन ई एफ सी, ई एफ सी, कौन ई एफ सी बराबर 90 80। इसको समीकरण 3 कह देंगे हम। यहाँ तक क्लियर हो चुका है हम लोगों को। अब देखो अब क्या करना है हमने, अब त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज कौन सा था हमारा, देखो सिद्ध करना था ए बी डी, ए बी डी वो त्रिभुज ई सी एफ में। ठीक है, त्रिभुज ई सी एफ में क्या हो जाएगा, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध करा क्या, ए बी डी, ए डी बी बराबर किसके, ए डी सी के। ए डी बी क्यों हो जाएगा, ई सी एफ के बराबर, क्यों, दोनों 90 अंश हैं। लिख दो कौन, सबसे पहले हमने क्या, कौन ए डी बी, देखो ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ सी बराबर कौन, ई एफ सी। क्यों, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। ठीक हो गया, समकोण समझ में आ चुका है अब हमारे। अब देखिए आगे क्या करना है, पहला हो गया, और क्या है हमारा बराबर था, देखो कुछ बराबर था हमारे पास, जी बिल्कुल था। ए बी डी देखो हमने निकाला था समीकरण 1, कहाँ ए बी डी किसके बराबर था, ए सी डी के। ठीक है, ए बी डी किसके बराबर है, ए सी डी, तो लिख दोगे एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी। ठीक हो गया, कहाँ से है, समीकरण 1 से कह दोगे, यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 से। देखो हमने समीकरण 1 में सिद्ध कर दिया था पहले ही, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। और दिखा देते हैं, देखो त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी कहाँ, देखो ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर किसके हो जाएगा, फिर से एंगल ई सी एफ के, ई सी एफ के। ठीक है, ए सी डी और ई सी एफ, एंगल ई सी एफ क्या है, दोनों कॉमन है। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कैसे समझ में आएगा, ई सी एफ और ए सी डी, ये देखो ये कोण क्या हो रहा है दोनों में, एक कोण ये जो यहाँ पे वाला कोण है वो क्या हो रहा है, दोनों में बराबर हो रहा है सी, तो इसलिए उभयनिष्ठ कोण। अब देखो दो त्रिभुजों में हमने 3 तो दिखा दिया, और अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो आप, दिखा देते हैं। चलो कोई इशू नहीं है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। लाइन कर दो, चलो इतना हो गया। अब देखो एक चीज़ हमने और दिखाई थी, ए बी डी कहीं है, ए बी डी देखो, ए बी डी बराबर क्या है, ए बी डी कहाँ है, देखो ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ सी। क्यों, इससे पहले हम दिखा चुके हैं। ठीक है, लिख दो, या अगर इतना ही करना चाहो तो इतना कर लो, इसको हमें 3 ही करने थे, तो कौन 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 क्राइटेरिया से हमारा काम बन रहा है, तो सिंपल लिख दो यहीं पर क्या, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, कहाँ लिखा था हमने, ए बी डी, ए बी समरूप है त्रिभुज किसके, ई सी एफ, ई सी एफ। कसौटी कौन सी लिखोगे, तो यहाँ लिख दो कसौटी सामने, एंगल 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 सर्वांग समता, नहीं समरूपता, समरूप है ना, समरूप चल रहे हैं, समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ही हो गया। यही हमें क्या करना, सिद्ध करना था। तो चलो ये हैंस प्रूव्ड हमने नोट कर दिया, और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है। और अगर किसी पे अगर डाउट लग रहा है क्वेश्चन समझे तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से कर लीजिए रिप्ले, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों में शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।